रामायण एक ऐसा संग्रह, एक ऐसा महाकाव्य है जो बताता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है और संघर्ष सफलता की ओर लिया हुआ पहला कदम है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण से जुड़े कुछ अनसुने अनकहे तथ्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अननोन फैक्ट्स ऑफ रामायण का पार्ट 1। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने भगवान ब्रह्मदेव के कहने पर की थी और उन्हीं के आशीर्वाद से एवं उनके खुद के योगबल की वजह से रामायण की जो घटनाएं बीत चुकी थी और जो रामायण की घटनाएं बीतने वाली थी उसका ज्ञान महर्षि वाल्मीकि को पहले से ही हो गया था। घटना कुछ इस तरह से है कि एक दिन नदी में स्नान करने के पश्चात जब वो अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में वापस लौटते हैं तो कुछ ही देर बाद भगवान ब्रह्मदेव वाल्मीकि के आश्रम में पधारते हैं। उनको आता हुआ देख वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं एवं उनको अर्घ्य देने के बाद उन्हें आसन पर आसीन करवाते हैं। तत्पश्चात वो ऋषि वाल्मीकि को भगवान राम का संपूर्ण इतिहास लिखने को कहते हैं। भगवान ब्रह्मदेव वाल्मीकि को बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें रामायण की जो घटनाएं बीत चुकी है एवं जो घटनाएं होने वाली है उसका ज्ञान बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कि वो घटनाएं तुम्हारी आंखों के सामने घट रही हो। ये कहने के बाद भगवान ब्रह्मदेव उस स्थान से अपने लोक की ओर प्रस्थान करते हैं एवं ऋषि वाल्मीकि आचमन ग्रहण करने के पश्चात कुश के आसन पर बैठकर रामायण की रचना करना आरंभ करते हैं। तो इस तरह से दिव्य रामायण की रचना आरंभ हुई थी। अननोन फैक्ट्स ऑफ रामायण के फैक्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के बारे में कि अयोध्या नगरी कैसे दिखती थी, वहाँ के भवन कैसे थे, वहाँ की सड़कें कैसी थी, वहाँ के रहने वाले लोग कैसे थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बालखंड में लिखा हुआ है कि सरयू नदी के किनारे कौशल प्रदेश था जिसकी राजधानी थी अयोध्या, जिसका निर्माण किया था महाराज मनु ने। अयोध्या 12 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी थी। वहाँ की सड़कें लंबी एवं चौड़ी थी और उस पर नित्य ही जल का छिड़काव किया जाता था और उस पर फूल बिछाए जाते थे। अयोध्या नगरी के चारों ओर एक खाई खोदी हुई थी जिससे कि कोई भी दुश्मन उस नगरी के अंदर प्रवेश ना कर सके। इस नगरी में बड़े बड़े तोरण द्वार एवं बाजार थे और इस नगर की सुरक्षा के लिए हर तरह के अस्त्र एवं शस्त्रों का निर्माण किया हुआ था। अयोध्या नगरी में बड़े बड़े मकान थे जिनकी बड़ी बड़ी अटारियां थी और उन अटारियों के परकोटों पर सैकड़ों तोपें लगी हुई थी जो कि उस नगर की और नगरवासियों की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या नगरी के अंदर जगह जगह पर पार्क बनाए गए थे। स्त्रियों के लिए क्रीड़ा गृह का निर्माण किया गया था। इस नगरी के अंदर बहुत ही बड़े बड़े साधु संतों का वास था जो कि नित्य हवन इत्यादि में लगे रहते थे, भगवान की पूजा में लगे रहते थे। उस नगर में रहने वाला हर एक व्यक्ति सत्यवादी था और हमेशा धर्म एवं कर्म के कामों में लगा रहता था। अयोध्या नगरी के बाज़ारों में दूर दूर से लोग आया करते थे और वहाँ पर व्यापारियों का हमेशा ही तांता लगा करता था। अयोध्या नगरी बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप थी, जिसका मतलब होता है जिसे कोई ना जीत सके। जिस तरह से अयोध्या नगरी को एक किले की तरह सजाया गया था जिसके चारों तरफ एक खाई खोदी गई थी और जिसके किलों की दीवारों पर सैकड़ों तोपें लगाई गई थी, उसे जीतना असंभव ही था, इसलिए ही उसे अयोध्या कहा गया था। आइए अब बात करते हैं अननोन फैक्ट्स ऑफ रामायण के फैक्ट नंबर 3 के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था जिसके लिए एक अश्व को पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा गया था। 1 साल पूरा होने पर जब वो अश्व वापस आया था तो एक यज्ञ का आयोजन किया गया था जिसके समय रानी कौशल्या ने घोड़े का पूजन करने के पश्चात तलवार से 3 वार करके उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था।
फल की प्राप्ति में कोई कमी ना हो, इसके लिए कौशल्या ने उसके मृत शरीर के साथ एक रात बिताई थी। उसके पश्चात सभी ऋतुओं ने घोड़े के अलग अलग हिस्से की चर्बी से हवन किया था और उस हवन के धुएं से महाराज दशरथ ने अपने आप को पवित्र किया था। अननोन फैक्ट्स ऑफ रामायणा के फैक्ट नंबर 4 में हम बात करेंगे ऋषि ऋष्यशृंग के बारे में, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी स्त्री एवं पुरुष के दर्शन नहीं किए थे। एक बार रोमपाद नामक राजा होते थे, जिनके कर्मों की वजह से उनके राज्य में अकाल पड़ जाता है, और जब वो अकाल लंबा चलता है और राज्य में हाहाकार मचने लगता है तो वो ज्ञानी पंडितों के पास जाकर उसका उपाय ढूंढने के लिए कहते हैं। तब वो पंडित कहते हैं कि वन में ऋषि ऋष्यशृंग नामक एक तेजस्वी मुनि है, आप उन्हें अगर इस नगर में बुलाते हैं तो उनके आने से ये अकाल खत्म हो जाएगा। जिसके पश्चात वैश्याओं को भेजा जाता है ऋषि ऋष्यशृंग को लाने के लिए। जब वो ऋषि ऋष्यशृंग उन वैश्याओं को देखते हैं तो वो उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं और उनके संग संग नगर की ओर चल देते हैं। नगर में जैसे ही ऋषि ऋष्यशृंग प्रवेश करते हैं तो अकाल खत्म हो जाता है और देवराज इंद्र वहां पर जल बरसा देते हैं। ये जानकर के ऋषि ऋष्यशृंग उनके राज्य में आ गए हैं। राजा रोमपाद उनके स्वागत के लिए जाते हैं और अपनी पुत्री का विवाह ऋषि ऋष्यशृंग से कर देते हैं। यही ऋषि ऋष्यशृंग बाद में महाराज दशरथ के अश्वमेध यज्ञ को पूरा करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सभी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। भगवान विष्णु ने अपने आप को 4 भागों में बांटकर ये 4 रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि रावण के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि रावण ने किस तरह से तीनों लोकों में अपनी शक्ति के दम पर हाहाकार मचा रखा है, जिसकी वजह है भगवान ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान। भगवान ब्रह्मदेव देवताओं के सहित भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे आराधना करते हैं कि वो आतताई रावण के प्रकोपों से तीनों लोगों की रक्षा करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं से पूछते हैं कि वो किस तरह से देवताओं की एवं समस्त लोगों की रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि रावण ने उनसे वरदान मांगा है कि उन्हें कोई भी यक्ष, देवता, राक्षस, गंधर्व नहीं मार सके, लेकिन उसने मूर्खता के वश में आकर इंसानों को छोड़ दिया है। इसलिए हे प्रभु, आप इंसान के रूप में जन्म लीजिए और उस राक्षस का अंत कीजिए और इन तीनों लोगों की रक्षा कीजिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने अपने आप को 4 हिस्सों में बांटकर महाराज दशरथ के यहाँ भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं भरत के रूप में जन्म लिया था। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।